हाय एवरीवन, दिस इज पर्सन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर। सो आज हम बात करेंगे कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2021 के बारे में। और ये जो स्कॉलरशिप है ये कोटक महिंद्रा ग्रुप कंपनीज की तरफ से दिया जाएगा अप टू 1 लाख पर ईयर। सो कोटक महिंद्रा ग्रुप इज़ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग फिनेंशियल सर्विसेज कॉन्ग्लोमरेट्स एंड इसका एक एजुकेशन फाउंडेशन भी है जो 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये बेसिकली फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है। सो ये जो कंपनी है कोटक महिंद्रा ग्रुप, इस कंपनी ने गर्ल्स स्टूडेंट को ऑफ़र किया है ये स्कॉलरशिप। और जो लोग भी अभी जनरल डिग्री नहीं बल्कि प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों को अप टू 1 लाख पर ईयर स्कॉलरशिप मिलना है। सो ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है, बॉयज़ स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये एलिजिबल नहीं है। सो अगर आप बॉय हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो को गर्ल्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए, जो लोग भी अभी 12th पास कर चुके हैं और अभी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। तो कौन कौन से प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ पहले। तो आपका इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिज़ाइनिंग, मेडिसिन या फिर स्पेशलाइज्ड कॉमर्स कोर्स, कंप्यूटर साइंस, फिनांस कोर्स अगर आप करते हैं तो ये आपका प्रोफेशनल में आता है। इसके अलावा CA, CS, CWA, CFA या फिर LLB, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। सो अगर इनमें से कोई भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2021 के लिए। चलिए एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गर्ल्स स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो बॉयज़ आर नॉट एलिजिबल। इसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है वो 12th में आपके 75% मिनिमम होने चाहिए। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट उससे पहले ये जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसे आपको फुलफिल करना कंपलसरी है। सो 12th में कम से कम 75% होनी चाहिए। किसी भी बैकग्राउंड से आप हैं, यानी कि 12th में कोई भी स्ट्रीम है आपका, आप एलिजिबल हैं। इसके बाद जो फैमिली एनुअल इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, ST, SC, OBC, आपकी एनुअल फैमिली इनकम 3 लाख से कम ही होनी चाहिए। एंड आपके जो पेरेंट्स हैं वो बड़ी फर्स्ट स्टडी के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, कोटक महिंद्रा ग्रुप के एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, कोटक एजुकेशन फाउंडेशन की एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए। तो अगर एम्प्लॉय है कोटक महिंद्रा ग्रुप या फिर कोटक एजुकेशन फाउंडेशन या बड़ी फर्स्ट स्टडी, देन आप एलिजिबल नहीं हैं। सो यही क्राइटेरिया है, अगर आप इन सभी को फुलफिल कर रहे हैं देन आप एलिजिबल हैं। चलिए अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो एकेडमिक मेरिट एंड फिनेंशियल बैकग्राउंड के बेसिस पे होता है। तो मल्टी स्टेज प्रोसेस है। सबसे पहले इनिशियली जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है वो आपके एकेडमिक मेरिट एंड जो आपका फिनेंशियल बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करते हैं आपको। और या फिर आपका जो पर्सनल चैलेंजेस है लाइक क्राइसिस हो सकता है, और फिर सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं आप, या फिर कोई भी किसी भी टाइप का डिसेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो जितने भी टॉप परफॉर्मिंग गर्ल्स होती हैं या जिनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया है उनका 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होता है। वो जो 2 राउंड का इंटरव्यू होता है उसे क्लियर करने के बाद फाइनल जो आपका सिलेक्शन होता है वो कोटक एजुकेशन फाउंडेशन ही आपको फाइनल सिलेक्शन करती है। सो उसके अकॉर्डिंग ही आप फाइनली आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो किस पे डिपेंड है, वो कोटक फाउंडेशन पे, कोटक एजुकेशन फाउंडेशन पे डिपेंड है। ठीक है। सो यहाँ पे आपको 1 लाख तक ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये आप पे डिपेंड करेगा आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं, आपकी फिनेंशियल कंडीशन क्या है, किस टाइप का क्राइसिस है। ठीक है। पर्सनल अगर कोई चैलेंजेस है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। सो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आपको अप टू 1 लाख तक ये स्कॉलरशिप मिलेगा और हर साल आपको मिलेगा जब तक आप ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। अगर आप BA LLB कर रहे हैं 5 साल का, तो जब तक आपका 5 साल कंप्लीट नहीं हो जाता है 5 साल तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है। सो जो भी प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। 12th का मार्कशीट होना चाहिए, करंट एकेडमिक ईयर का फी रिसिप्ट या बोनाफाइड लेटर या ID कार्ड होना चाहिए, एडमिशन लेटर या फिर ऑफर लेटर होना चाहिए, इनकम प्रूफ भी देना होता है पेरेंट्स या फिर गार्जियन का, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। सो अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको बड़ी फर्स्ट स्टडी के पोर्टल पे जाना होगा, जिसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो कोटक कन्या स्कॉलरशिप के पेज पे आप पहुंच जाएंगे और वहाँ पे सारी डिटेल्स रीड करने के बाद आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं देन आप लॉगिन कर सकते हैं गूगल, मोबाइल नंबर, फेसबुक के थ्रू, या फिर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है बड़ी फर्स्ट स्टडी प्लेटफॉर्म पर देन आप डायरेक्टली
लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहीं से आप रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपका मेन फॉर्म आ जाता है और सारी चीज़ें पेंडिंग होती हैं, अलग अलग स्टेप हैं, हर एक स्टेप को आपको करना होगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स जो भी है, मार्क्स वगैरह वो सारी फिल करनी होंगी। फैमिली मेम्बर्स के बारे में आपको डिटेल देनी होगी। इसके अलावा आपका बैंक डिटेल और कुछ अदर पर्सनल डिटेल्स होंगी, वो सारी फिल करनी होगी। तो जितने भी डिटेल्स मांगी जा रही वो सारी डिटेल्स देने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो उस बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। उसे एक्सेप्ट करने के बाद आप रिव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू में अगर सारी डिटेल्स करेक्ट है देन आप सबमिट बटन पर क्लिक करके प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है और बहुत सिंपल है। आप चाहो तो बहुत इजीली ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आप खुद ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो कोई डाउट है इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। सो लास्ट डेट रहेगी 30 सितंबर 2021, तो उससे पहले ही आपको अप्लाई करना है कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2021 के लिए। सो आज का बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आप कोई और स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे विजिट कर सकते हैं।